नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। साथियों, आज इस एपिसोड में हम फिर बात करेंगे तिरहुत स्नातक चुनाव की, उसके परिणाम की और परिणाम से निकले संदेश और फिर बिहार की राजनीति पर पड़े उसके असर की। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मौजूद हैं लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, स्वागत है। और पहला सवाल ये है कि चुनाव परिणाम आए कई दिन हो गए, एक खेमे में तो खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन कई खेमे हैं जिसमें मातम है, गम है, आत्मंथन है, चिंतन है और बहुत कुछ है, विश्लेषण है। आप जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद बिहार की राजनीति पर, प्रमुख पार्टियों पर, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उसके नेताओं पर जो असर पड़ा है, जो मातम है, जो गम है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके पास कुछ ताजा जानकारी है? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में इसको लेकर? देखिए, इस चुनाव में जो परिणाम आया उससे कुछ खास लोगों में कुछ खास वर्ग में, बुद्धिजीवी समाज के एक बड़े वर्ग में बहुत मिर्ची लगी हुई है। एक गाना नहीं है कि मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो वही हालत बनी हुई है। दरअसल पिछड़ों की हालत यही रही है कि हम बेवफा हरगिज नहीं थे, वफा भी नहीं कर सके। अब दिक्कत चुनाव से पहले हुई और जिस तरह से चुनाव में उम्मीदवारों का चयन हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण था। जिसे ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और जिस तरह से आजादी से लेकर अब तक की एक परंपरा रही, उसी परंपरा को देखते हुए सब निर्णय लिए गए। प्रशांत किशोर जी भी वही निर्णय लिए जो नीतीश जी निर्णय लिए। ठीक। और परोक्ष रूप से आनंद मोहन जी ने भी वही निर्णय लिया जो निर्णय उनको लेना चाहिए था। उनके उम्मीदवार राकेश रोशन थे, प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा थे। अब बहुत बड़ा हल्ला हो रहा है कि अभिमन्यु वध हो गया है, लेकिन इस अभिमन्यु वध के बीच पीछे जो भी कहानी रही हो और जो भी बातें हैं, वह एनडीए का मामला है और जनता दल यूनाइटेड का मामला है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन विधान परिषद एक ऐसी जगह है जहां कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। वहां अगर आरक्षण है तो ग्रेजुएट के आधार पर आरक्षण है, वहां आरक्षण है तो शिक्षक के आधार पर आरक्षण है, वहां आरक्षण है तो स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि के लिए आरक्षण है। और कुछ सीटें विधान परिषद में सीधा सीधा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भरा जाता है और माननीय राज्यपाल को मनोनयन का कोटा प्राप्त है। लेकिन इसमें जो आरक्षण होना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। जिस तरह से विधान सभा में भी पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं है, दलित और आदिवासी तक वह सीमित है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शुक्रगुजार हैं और लालू प्रसाद यादव के भी शुक्रगुजार हैं कि खास तौर पर जो शिक्षक की बहाली हुई और उसमें जिस तरह से महिलाओं के प्रोत्साहन और पिछड़ों के भागीदारी के कारण एक नया वर्ग, एक बड़ा वर्ग ग्रेजुएट चुनाव में मतदाता के रूप में जुटा। और जिस तरह से पिछड़ों की गोलबंदी हुई, इस गोलबंदी के कारण ही अभिषेक झा को हारना पड़ा है। यह कोई सिर्फ शिक्षक तक सीमित मामला नहीं है संतोष जी। इसको अगर शिक्षक से सिर्फ जोड़कर देखा जाता है तो फिर यह एक बड़ी बेईमानी की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षक का वह एक बड़ा वर्ग उनके साथ था, बंशीधर ब्रजवासी के साथ, जो पिछड़े समाज से थे, जिनके बच्चे, जिनकी पत्नी, जिनके परिवार के सदस्य उनके अभियान के प्रभाव में आकर उनसे जुड़े।
तो वो पिछड़ा समाज का एक बड़ी गोलबंदी बंशीधर ब्रजवासी के पक्ष में हुआ और उसने वह इतिहास रचा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो आज तक आजादी के बाद से नहीं रचा जा सका था। हम 40 वर्षों से दो व्यक्ति का इस पर कब्जा था, यह सबको मालूम है। पहले जो राम कुमार सिंह मंत्री और विधायक रघुनाथ पांडे जो मुजफ्फरपुर के एक बड़े चर्चित चेहरा रहे हैं, उनके बड़े दामाद राम कुमार सिंह थे। वो 3 बार विधान परिषद से स्नातक क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए थे। उसके बाद से देवेश चंद ठाकुर यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उसके बाद अभिषेक झा को मौका दिया गया और एक बड़ी आबादी को जिस तरह से उपेक्षित किया गया इस मामले में, उसी का हम परिणाम मानते हैं, उसी का गुस्सा, उसी का रंजिश, उसी का आक्रोश के रूप में यह भारी जीत हुई है। नहीं प्रभात जी, मैं कई शिक्षकों से मेरी बात हुई और जो फीडबैक मुझे आया है उसमें फीडबैक ये आया है कि अपर कास्ट के जो शिक्षक हैं उसमें बहुत सारे लोग ब्रजवासी के साथ तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने वोट कुछ को छोड़कर, कुछ परसेंट अगर हम छांट दे, जो शिक्षक हित की बात को लेकर के शिक्षकों को जिस तरह से के पाठक और फिर सरकार के द्वारा सताया गया या उनको अपमानित किया गया या उन पर कठोर एक तरह से कड़ाई की गई, उसका भी गुस्सा था, जिस वजह से सवर्ण वोटर्स भी जो शिक्षक रहे हैं वो उन्होंने वोट किया है। लेकिन एक बड़ा वर्ग शिक्षकों का जाति के आधार पर, चाहे विनायक हो, डॉक्टर विनायक, फिर अभिषेक झा या फिर जो राकेश रोशन हो, उनकी तरफ गया है। ये फीडबैक है मेरे पास जो आया है। कई लोग ऐसे थे जो जिन्होंने पैसे से मदद की बंशीधर ब्रजवासी को, उनको उनके साथ उन्होंने घूमा भी है, लेकिन वोट किया है जाति के आधार पर डॉक्टर विनायक को या फिर अभिषेक झा को। ऐसी भी खबरें फील्ड से मेरे पास आई है, इनपुट आया है। देखिए, जो चुनाव का परिणाम है उसको अगर हम सही ढंग से अगर देखें तो यह चुनाव अग्री जातियों के वोट के बिखराव का चुनाव था और उसके कारण भी एक यह बड़ी जीत संभव हो सकी है। अगर हम इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए ना कि ये अग्री जातियों के वोट का बिखराव, जैसे राजपूत का राकेश रोशन की तरफ, ब्राह्मणों का अभिषेक झा की तरफ और कुछ भूमिहारों का वोट डॉक्टर विनायक की तरफ, लेकिन दलित पिछड़ों का वोट एक बड़ा वोट, एक काफी मतलब गोलबंदी हुई और उन्होंने बंशीधर ब्रजवासी को वोट किया है। तो एक तरफ कह सकते हैं कि सवर्णों के वोट का बिखराव और इधर 85% जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, शिक्षक हैं या जो वोटर्स हैं, उनकी एकजुटता ने इस चुनाव में एक नया इतिहास रचा है, ये कह सकते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ राजद के उम्मीदवार को आप माइनस के तौर पर देख सकते हैं जो तीसरे नंबर पर थे, और अगर उनके वोट को और ब्रजवासी जी की वोट को जोड़ दिया जाए तो ये भी इससे साफ हो जाएगा कि अगर इस दोनों वोट बैंक को मिला दें तो किसी के लिए इस वोट से को पार पाना संभव नहीं था। पिछड़ों को इस चश्मे से भी अपनी ताकत को देखना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि इस चुनाव में जिस तरह से पार्टी की जो धारा है वह टूटी है और जिस तरह से जातीय आधार पर गोलबंदी हुई और जिस तरह से एनडीए में ये बातें उठने की जगह दूसरी तरफ इस मामले को ले जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और सारा ठिकाना मुख्यमंत्री के माथे ठोकने का कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहा जा रहा है कि जो यहाँ से प्रतिनिधि थे देवेश चंद ठाकुर, जो अब सीतामढ़ी के सांसद हैं, अभिषेक झा उनके उम्मीदवार नहीं थे, ये संजय झा के उम्मीदवार थे। संजय झा ने उनको मुख्यमंत्री के पास ले गए थे और
आनंद मोहन जी भी यही बात बोल रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर भी ये बात अब दबी जुबान बोलना शुरू कर दिए हैं। तो संजय झा ये अगर उम्मीदवार थे और यह हार हुई है, तो जो उनके बंगले पर जो 24 घंटा पहले एक महाजश्न हुआ है, जिसमें गृह अमित शाह से लेकर और तमाम स्लीपर सेल के नेता वहां जमा हुए थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही नहीं गए, लेकिन उनके तमाम सांसद भी वहां मौजूद थे। तो यह जश्न माने मातम का था या किसी खुशी का था? ये तो आप ही बताएंगे, नहीं, इसका खुलासा कर दीजिए आप। ये बड़ा सवाल है कि देखिए, आपको बता दें कि इसके पीछे ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो स्लीपर सेल है वो चुनाव से पहले अपर हैंड में लाना चाहता था, और इसके कारण एक निहायत कमजोर उम्मीदवार को सामने लाया गया और उसकी उम्मीदवारी के लिए मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया। और इस कार्य को बखूबी जो स्लीपर सेल के विंग कमांडर हैं और जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय है संजय झा ने किया, और उन्हीं के घर पार्टी हो रही थी। तो सोच लीजिए कि वो अपने किस नेता का काम वो कर रहे थे, नीतीश कुमार का कर रहे थे या अमित शाह का कर रहे थे? यह तो विचार का सवाल है, ये नहीं, सोचने आपका का कहना है कि पार्टी मतलब अभिषेक झा को हरवाने में कुछ लोग लगे थे कि मुख्यमंत्री को यानी जेडीयू को थोड़ा कमजोर किया जाए। जी सर, 100% इस तरह की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। खास जाति के नेताओं को और खास जाति के लोगों को इस हार का बड़ा गम है, चोट है, लेकिन इस तरह का चोट गम तो छोटा बड़ा चुनाव जो भी हो उसमें तो वो इस गम के आदी हो चुके होते हैं। चूंकि पहली बार इतिहास बना है तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव में सवर्णों का एक तरह से किला ध्वस्त हो गया है और अत्यंत पिछड़ी जाति का एक कैंडिडेट जीत कर आया है। तो ये मनोवैज्ञानिक क्या असर पड़ने वाला है, क्या पड़ेगा यह समाज पर, जो खासकर सवर्ण समाज है? देखिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 4 लोकसभा, 4 जिला और 28 विधानसभा क्षेत्र आता है। तो इतने बड़े रकबे का प्रतिनिधि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का जो भी उम्मीदवार होता है वो होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव विधानसभा के चुनाव पर नहीं पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भूचाल एनडीए में है और जनता दल यूनाइटेड में है, और जिस तरह की स्थिति इंडिया गठबंधन और आरजेडी में भी है, तो ब्रजवासी के इस जीत से एक अलार्मिंग सिचुएशन तो जरूर पैदा हो गई है कि आप गधा के गर्दन में पार्टी का टिकट बांध दीजिएगा और वो जीत जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चुनाव ने यह साफ कर दिया है। अच्छा, इस चुनाव में एक चीज और देखने को मिला है कि जो दलित पिछड़े समाज से आने वाले स्नातक ग्रेजुएट जो हैं या फिर शिक्षक, इतना बढ़ चढ़ करके चुनाव में फ्रंट फुट पर आकर के शायद नहीं खेला था या इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। इस बार ये काफी इंटरेस्टेड होकर के लोग काम कर रहे थे, चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे थे या वोटिंग कर रहे थे। जी 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 जी, ये 100%। बदलाव कैसे आया, ये इंटरेस्ट कैसे आया? ये बदलाव इसलिए आया कि जो आजादी से अभी तक का जो इतिहास रहा है, और कोई वर्ग अब जिस तरह से शिक्षा की स्थिति है और जिस तरह से आपको बताएं कि हाल में जो शिक्षकों की बड़ी बहाली हुई, उसमें दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा तमाम लोगों की बहाली हुई है, और वो कहीं ना कहीं से लंबे अरसे से उपेक्षित थे, पीड़ित थे। और जिस तरह से शिक्षा विभाग में के पाठक जैसे अधिकारी का तांडव हुआ, उसके कारण भी उनमें यह संचेतना आई। देखिए, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक संघ का संगठन रहा है, उसका मुख्यालय बहुत दिनों तक मुजफ्फरपुर ही रहा है, और इसके जो मुख्य नेता महेंद्र शाही के नाम से परिचित रहे हैं, उनका अभी भी असर
इस जिले से खत्म नहीं हुआ है। बस यही बात कहनी थी आपको। जी। तो फिलहाल इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी बात कर ली जाए, इस बहाने कुछ नई बात आ जाए हमारे दर्शकों जी। को। और आप सबसे ये गुजारिश है कि और भी जो जिस मुद्दे पर आप सुनना चाहते हैं या कोई सलाह देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को जिस भी मंच पर देख रहे हो आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका यूं ही स्नेह स्नेह मिलता रहेगा तो हम लगातार हम लोग आते रहेंगे और नए नए मुद्दे लेकर चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। तो आज इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।